आज हम शूटिंग दुबई से कर रहे हैं और ऑडियंस के डिमांड पे सबसे पहली जो हमारी वीडियो बन रही है उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन के साथ स्किल क्यों चाहिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि कम्युनिकेशन कोई भी आदमी तीन तरह से करता है। पहला ये कि वो खुद से करता है, दूसरा ये कि वो इटरनल वर्ल्ड से करता है, और तीसरा ह्यूमन वर्ल्ड से करता है। ह्यूमन वर्ल्ड में जो हमें सीखने का है वो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अब इसमें जो पर्सनल हम करते हैं या ह्यूमन वर्ल्ड से जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें दो तरीका है। पहला है कि वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब है कि आपका बॉडी लैंग्वेज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ह्यूमन वर्ल्ड में ही दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। पहला है कि ओरल जो आप बोलते हैं, दूसरा है रिटन, स्पेशली ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप व्हाटएवर। तो इसको मैंने एक चार्ट पे लिया है और हमारा जो फोकस है स्किल वो है ओरल और रिटन में कि क्या हम बोलते हैं और हम क्या लिखते हैं। तो इसको स्किल को इम्पोर्टेंट करने के लिए हमारे पास 10 सजेशन हैं। ये मतलब ब्रह्मास्त्र नहीं है, लेकिन ये हमें गाइड करता है कि हम कैसे अपने स्किल को इम्प्रूव करें। तो उसमें सबसे पहला है कि ज्यादा सुने कम बोलें, दूसरा है कि जो आप बोलते हैं उसको आप लिखें, तीसरा है कि बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखें, उसके बाद बोलने से पहले एक पॉज लें और फिर उसके बाद उसको सोचें फिर बोलें। उसके बाद है कि कम बोलें लेकिन सॉलिड बोलें। उसके बाद सब जितने भी लोगों से आप कम्युनिकेट करते हैं उनको आप रिस्पेक्ट करें। उसके बाद है कि जितनी हो सकता है उतना आप जिससे बात कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए कि वो आपकी बात को कैसे समझेगा। मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्माइल, कि जब भी आप बात कर रहे हैं तो मुस्कुरा करके बात करें। मैसेज को जब आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो मैसेज को रिव्यू करें पहले कि आप सेंड कर रहे हैं। उसके बाद है कि अगर इन सब चीजों से नहीं बात बन रही, आप लिखे जा रहे हैं मेल, तो आप बात करें, टेलीफोन से बात करें, पर्सनल में जाके बात करें, मीटिंग ऑर्गेनाइज करें। अब इसको अगर डिटेल में हमें समझना है तो पहले जो है कि ज्यादा सुनिए कम बोलिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो भगवान है उन्होंने आपको 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिया है, तो आपको सुनना ज्यादा है, ये उनका इंडिकेशन है कि सुने ज्यादा बोले कम। दूसरा है कि जब भी आप लगे कि ये इंपॉर्टेंट बात है तो उसको लिखें और उसकी तरीका भी ढूंढें कि कैसे इसको मैं रिवाइज कर सकता हूं जो मैंने लिखा है। उसके बाद है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, कि आप जो लिख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आपके चेहरे पे वो चीज उभर रहा है। थिंक बिफोर यू स्पीक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उनका जो स्टैंडर्ड है समझने का वो आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप बोलें। उसके बाद है कि बी ब्रीफ येट स्पेसिफिक, इसका यही मतलब है कि जो आदमी जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो किस चीज को ढूंढ रहा है, क्या वो सुनना चाह रहा है, ये आपको जितनी ज्यादा समझ में आ जाए। और लेकिन इसमें यह है कि अगर जो सुनना चाह रहा है आपका ऑडियंस उसके अपोजिट आपको बोलना है तो वो भी सॉलिड होनी चाहिए कि वो कंफ्यूजन में नहीं रहे। उसके बाद है कि सब लोगों को जिससे भी आप कम्युनिकेट करते हैं, ट्रीट एवरीवन इक्वली। इसका ये मतलब नहीं है कि सबको हम एक ही डंडे से पीट रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जितना हो सकता है या मोस्टली हो सकता है या हर केस में हो सकता है आप रिस्पेक्ट से बात करें। नो योर ऑडियंस, ये मैं बार बार कहते रहता हूं कि आप कम्युनिकेट जिससे कर रहे हैं, जिसको आप मैसेज दे रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप पहले जानकारी इकट्ठा करें जितना हो सके, फिर आप उनको कम्युनिकेट करें। उसके बाद है कि एटीट्यूड आपका मतलब स्माइल भी रहना चाहिए और अच्छा भी रहना चाहिए। चेक बिफोर द मैसेज यू आर सेंडिंग, सो मैसेज को सेंड करने से पहले जब आप स्पेशली जब आप ईमेल लिख रहे हैं या कोई मेमो लिख रहे हैं तो उस समय में आप जरूर ध्यान रखें कि आप क्या शब्द यूज कर रहे हैं और उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। समटाइम इट इज बेटर टू पिक अप द फोन, कि ये कहने का मतलब यह है कि आप बहुत बार ईमेल हो रहा है या बहुत बार रिटन कम्युनिकेशन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आप जो बोल रहे हैं ऑडियंस आपका वो नहीं समझ रहा है। इसलिए बेहतर है कि आप उसको पर्सनली मिल सकते हैं तो पर्सनली मिलें, फोन कर सकते हैं तो फोन करें, या और कोई मैसेज का तरीका है जैसे व्हाट्सएप में होता है कि लोग बोल करके मैसेज देते हैं, तो उस तरह से कि आपके बोलने से और जो लिखने का है वो तालमेल अगर गड़बड़ है तो उसको सही किया जा सकता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा ये कमेंट जरूर कीजिएगा यार।